सत श्री अकाल जी। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पीएम के बारे में जो एक गूंगे से भी कम बोलते हैं, विच इज़ श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो चलिए बिना कुछ फालतू बोले शुरू करते हैं। True art is an explosion. الله أكبر وادي النخلة وادي النخلة وادي النخلة. नंबर 1, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1932 को हुआ था ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के गाह ज़िले में, जो आज के टाइम में पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। इनके माता पिता का नाम गुरमुख सिंह और अमृत कौर था, जो कि एक सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके स्कूलिंग लाइफ के बारे में कुछ खास जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने कॉलेज की स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी, जहां पे इन्होंने 1952 और 1954 में बैचलर एंड मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट की थी। इसके बाद इन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री कंप्लीट करी थी और उसके बाद 1962 में नफील्ड कॉलेज से डी फिल विच इज़ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की थी। उन्होंने अपना शुरुआती करियर टीचिंग चुना था और पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में और उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था। इसके बाद उन्होंने UNCTAD विच इज़ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में पढ़ाना चालू कर दिया था। नंबर 2, पर्सनल लाइफ ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनकी मैरिड लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो उनकी वाइफ का नाम गुरशरण कौर है और इनकी 3 बेटियां हैं, जिनका नाम है उपेंद्र सिंह, अमृत सिंह और दवन सिंह। जिन्होंने मनमोहन सिंह जी के साथ पर्सनली टाइम बताया है, वो बताते हैं कि उनका बहुत शांत स्वभाव है और ये तो हम सबको पता है कि भाई साहब बहुत कम बोलते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही कम बोलते हैं यार, इतना कम भी नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली अगर आप पीएम की पोस्ट पे हो। उनकी लेगेसी को एक इकोनॉमिक रिफॉर्म के फील्ड से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने देश की इकोनॉमी को स्टेट कंट्रोल के जाल से बचाया था और इंडिया की मार्केट को इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए खोला था। इसको हम LPG भी कहते हैं, विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि हिंदी में होता है उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। इस स्कीम की वजह से मिडिल क्लास फैमिली को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। नंबर 3, पॉलिटिकल करियर्स ऑफ मनमोहन सिंह। इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो गया था 1971 से, जब इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में इकोनॉमिक एडवाइज़र की पोजीशन होल्ड करी थी। उसके बाद उन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की पोजीशन होल्ड करी और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सेक्रेटरी पोजीशन। इसके बाद मैं आपको पिछले पॉइंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनकी LPG की पॉलिसीज़ की वजह से लिटरली भारत की इकोनॉमी दोबारा उभरी थी, जिसकी वजह से आम आदमी पे टैक्स बर्डन कम हुआ था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से हम लोगों ने भी काफ़ी पैसा कमाया था और उनकी टेक्निक्स को सीखना शुरू कर दिया था। इसके बाद मनमोहन सिंह जी की लाइफ का सबसे बड़ा पॉलिटिकल टर्न ओवर तब हुआ था जब 2004 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीत लिए थे और सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी के PM बनने पे सवाल उठाया था, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी उस वक्त इटालियन थी। तो लास्ट में सोनिया गांधी ने डिसाइड किया कि वो अपनी जगह PM बनाएंगी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। अगर आप में से किसी को भी डाउट है तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मनमोहन सिंह जी सिर्फ एक कठपुतली थे और PM की पूरी पावर पीछे से सोनिया गांधी को दी गई थी। 2004 से 2009 के बीच में मनमोहन सिंह जी ने भारत में एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कम करने का काम किया और इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम किया, जो कि उन 5 साल में लगभग 7.5% के एवरेज का बनता है। इसी काम की वजह से उन्हें 2009 में दोबारा PM बनाया गया, लेकिन इस टर्म में
उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था और 5 सालों में भर भर के करप्शन और स्कैंडल्स सामने आए। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ने के कारण उनकी इमेज काफ़ी ख़राब हो गई और 2014 में कांग्रेस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हार गई और बीजेपी ने सेंटर की सीट संभाली। इसके बाद अगर इनके लाइफ के अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की बात करें तो 1987 में इनको भारत के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजा गया था, विच इज़ पद्म विभूषण। इनके इंडियन इकोनॉमिक्स में हैवी कंट्रीब्यूशंस की वजह से इन्हें भारत में और बाकी कंट्रीज़ जैसे अमेरिका एंड फ्रांस काफ़ी रिकग्निशन देता है और ये इंटरनेशनली टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में आते हैं। नंबर 4 कंक्लूजन। ओके भाई, मनमोहन सिंह के बारे में मैंने इक्वल परसेंटेज में अच्छी और बुरी बातें सुनी हैं और जो बुरी बातें हैं उनमें से ज़्यादातर यही हैं कि वो कुछ बोलते ही नहीं थे और उनके पीएम के सेकंड टर्म में करप्शन और स्कैम काफ़ी हुए थे, जैसे 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम, और उसमें भी ये कभी प्रूफ नहीं हो पाया कि उन्होंने पर्सनली पैसे खाए थे, जैसे लालू यादव ने खाए थे चारा घोटाला में। लेकिन यार बात ये भी सोचने वाली होती है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठे हो तो ये कहने से नहीं चलेगा कि मैंने थोड़ी किया है, जिन्होंने किया उनको पकड़ो। हालांकि उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा क्योंकि उनको मौन व्रत रखने का बहुत शौक था, या फिर सोनिया गांधी ने कहा था चुप रहने को, आई डोंट नो, भगवान जाने। पर चलो जैसे तैसे पता नहीं कैसे वो 10 साल भारत जैसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी वाले कंट्री के पीएम रहे, तो रिस्पेक्ट देनी तो बनती है, चाहे मन हो या ना हो। हाँ, क्रिटिसाइज ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि संवैधानिक अधिकार है। ओके भाई, तो इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मैं चलता हूँ आटा पिसवाने। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए